सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसी ने सचमुच मस्ती किया होगा तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, वो पकड़ा जाएगा। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए। चोरी करने का क्या अंजाम होता है। पर भिड़े, इतनी मामूली सी बात के लिए पुलिस नहीं बुला सकते भाई। सही बात है, छोड़ो भिड़े मास्टर। मेहता साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज नोटिस बोर्ड चोरी हुआ है, कल को मेरा सखाराम चोरी हो सकता है। हाँ, आपके घर में चोरी हो सकती है, किसी के भी। वो कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप। और इतनी सी घटना के लिए पुलिस। माधवी, ये इतनी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। सोसाइटी का नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है, कीमती प्रॉपर्टी है जिसपे मैं रोज सुविचार लिखता था। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को। अबे भाई, ये कैसे आ गए? पुलिस इज देयर। ये बिन बुलाए पुलिस कैसे आ गई? मुझे क्या पता चाचा जी, मैंने तो सिर्फ बोला कि पुलिस को बुलाते हैं, इतने में आ गई। वाह वाह, ये हमारे देश के जवान। सर, यहाँ से रास्ता था। आई नो। बड़ा लाइक एडवेंचर। सर, नमस्ते सर। पांडे जी, आप यहाँ? बिन बुलाया तो मैं अपने घर नहीं जाता, तो आप लोगों के घर क्यों आऊंगा? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को मैंने बुलाया। हाँ? अबे भाई, कदे? अरे सोरी, क्यों बुलाया? वो पिड़ू कह रहा था कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, तो इसलिए मैंने फोन करके बुला लिया। अब आप लोग आपस में डिस्कस करके केस सॉल्व करने की कोशिश मत करना। आई विल सॉल्व दिस केस। बताइए, क्या चोरी हुआ और कैसे? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, सारी डिटेल्स तो आपको हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिड़ू जी देंगे। बता। एक्सक्यूज मी चाचा जी। हाँ, नहीं, बगल में आ जाइए। अच्छा। इस तरफ चाचा जी। हाँ, थैंक यू। तो आप हैं गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी। हाँ, आपको तो पता ही है ना। क्या है कि देश के चुनाव होने के बाद कौन क्या बनता है उसकी तो हमें खबर होती है, लेकिन सोसाइटी के चुनाव के बाद कौन क्या बनता है पता नहीं। नहीं, लेकिन इस सोसाइटी में हमेशा यही सेक्रेटरी रहेंगे। हाँ, मुद्दा तो नहीं ना आता। शांत रहो। अब ये बताओ कि चोरी क्या हुआ है और कैसे? इंस्पेक्टर पांडे जी, सोसाइटी का नोटिस बोर्ड जो वहां पे हुआ करता था, जिसपे मैं रोज सुविचार लिखता था, वो चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ है? नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड। एक बात बताओ, एक मेवर सेक्रेटरी, क्या उस नोटिस बोर्ड में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे? नहीं, बिल्कुल सादा नोटिस बोर्ड, लकड़े का। हाँ, और वो भी पुराना था। पर उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी थी। ये मेरा डंडा भी लकड़े का है। देखिए, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे टंडे। गणपति विसर्जन के बाद मुंबई पुलिस को थोड़ा बहुत आराम मिलना होता है, पर आप लोग एक नोटिस बोर्ड क्या चोरी हो गया उसके लिए आपने मुंबई पुलिस को तकलीफ देने की कोशिश की। मुझे कई गंभीर केसेस सॉल्व करने हैं अभी। बघा, बढ़त होते। बोलो नहीं। कोई गल नहीं पांडे जी, ये केस हम लोग हल कर लेंगे जी। नहीं, ये केस मैं सॉल्व करूंगा। ओके पांडे जी। ओके। अब ये बताओ कि आखिरी बार नोटिस बोर्ड को किसने देखा था? आपने? नहीं, मैं तो घर में टिंगली काट रही थी। टिंगली की सब्जी? आज का दिन ही खराब है। ओ,
आपने? नहीं मैं तो कैसे देख सकता हूँ, मैं तो करेला खा रहा था। आप मुंह से करेला खा रहे थे मेहता साहब, और आंखें तो खुली थी ना। नहीं करेला खाता हूँ तो मैं ऐसे खाता हूँ, आंख बंद हो जाती है मेरी। आपने? नहीं मैं तो सुबह से पेशेंट से बात कर रहा था, कुछ डिस्कस कर रहा था। ओहो, किसने आखिरी बार नोटिस बोर्ड को देखा था? पांडे बेटा, मैंने देखा था। हाँ। आई एम प्राउड ऑफ दिस ओल्ड जेंटलमैन। नहीं कहिए। वो पांडे बेटा, थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर गया था तभी नोटिस बोर्ड यहीं पे था, मैंने देखा था। लेकिन जब मैं वापस आया तभी नोटिस बोर्ड यहाँ पे नहीं था। एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी, इतनी जवान आंखों के बीच में एक बूढ़ी आंखों ने आखिरी बार नोटिस बोर्ड को देखा। एक बात बताइए चाचा जी, जब आपने नोटिस बोर्ड को देखा तो नोटिस बोर्ड किस हालात में थी? वो यहाँ खींटी पे लटका हुआ था। खींटी पर? हाँ मतलब वो क्या वो खिला होता है ना, खिला पे लटका हुआ था। खिला? अच्छा खिला जो ठुकते हैं। हाँ वो गुजराती लोग खींटी बोलते हैं। मतलब आप जब गए तब ये नोटिस बोर्ड था? हाँ। जब आप वापस लौट कर आए तब ये नोटिस बोर्ड नहीं था? नहीं था। मतलब जो कुछ भी हुआ वो आपके वॉक करने के दौरान ही हुआ? हाँ। पाटिल, ये सब नोट कर लो। यस सर। टाइम इज इम्पोर्टेंट। यस सर, टाइम इज इम्पोर्टेंट। सर पर आपको मैडम के मायके भी जाना है। मैडम के मायके जाने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड चोरी हुआ है उस पॉइंट को नोट करने के लिए बोला। Come on, back to work. यस सर। एक बात बताओ, यहाँ कोई बाहर का आदमी आया था? पांडे साहब, अभी सोसाइटी में बाहर से कितने लोग आते जाते रहते हैं, किस पे नजर रखेंगे हम लोग? सही बात है। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं, शक तो किसी पे हो ही नहीं सकता ना। नोटिस बोर्ड की किसी से क्या दुश्मनी? Are you joking? नहीं, फैक्ट्स बता रहा हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी मेहता साहब। जी पाटिल, सर। इन सब के बयान ले लो। जी सर। नोटिस बोर्ड उस नोटिस बोर्ड के पीछे जो भी छुपा हो, डोंट मूव वरना आई विल फायर इट। पांडे साहब, बोर्ड को कुछ मत कर। अरे बोर्ड छोड़ भाई, ये बोल के गोली नहीं चलाए। अब बोर्ड नीचे और हाथ ऊपर। टप्पू गोली बेटा, टप्पू गोली ओया टप्पू। टप्पू से ना, ये देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, रुके क्यों? पता नहीं यार, देखना पुलिस आई है। हाँ सोनी, काय गोगी काय चालले का? चलो नीचे जाके देखते हैं। हाँ चल। हाँ पर पुलिस क्यों है? पता नहीं, देखते ना जाके। देखा, मैंने बोला था ना कि ये टप्पू की शरारत होगी। देखा आपने चाचा जी? टप्पू बेटा, ये सब क्या है? तू तो सुबह कॉलेज गया था ना? वो दादाजी, हमारी कॉलेज में आज फ्री लेक्चर्स थे, इसलिए हम सब जल्दी घर आ गए। वैसे भी हमें कुछ काम नहीं था, और जब हम सोसाइटी में आए तब हमने नोटिस बोर्ड देखा। और नोटिस बोर्ड का कलर उतरा हुआ था, तो नोटिस बोर्ड को ठीक करना तो जरूरी था ना। इसलिए टप्पू ने नोटिस बोर्ड निकाला, उसको ठीक करने के लिए। फिर हम बोर्ड को क्लब हाउस लेके गए और उसको पूरा नए से पेंट कर दिया। हाँ। क्या? वाह वाह वाह, बघा बघा। बिड़े अंकल, आप हमेशा सोसाइटी के इतना काम करते हो, नोटिस बोर्ड पे अच्छे अच्छे सुविचार लिखते हो, और हम सब जानते हैं कि आप नोटिस बोर्ड से कितना प्यार करते हो। और बारिश की वजह से नोटिस बोर्ड का रंग खराब हो गया था, तो हम सब ने सोचा कि बोर्ड को पेंट करके आपको सरप्राइज दें। गोड़, कितनी गोड़। बहुत बढ़िया सोच है। वाह टप्पू वाह। शाबाश टप्पू, शाबाश।
देखा भिंडी मास्टर, सुना? बघा बघा बोला आता. वाह टप्पू बेटा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू. सच में तुमने आज एक शिक्षक को, बल्कि तुम्हारे गुरु को गुरु दक्षिणा दी. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. वेरी प्राउड बच्चों. टप्पू तुम जानते हो कि शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड क्या होता है? एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं होता, सब कुछ होता है. क्योंकि शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देता है तो विद्यार्थियों के लिए वो ज्ञान बन जाता है. इसलिए टप्पू आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा. एंड थैंक यू सो मच. वेलकम बिड अंकल. अच्छा पांडे जी, पांडे जी सॉरी. नो नो सॉरी, मैं समझ सकता हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं. फिर भी सॉरी पांडे जी, हम सब की वजह से आपको बिना वजह तकलीफ हुई. सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी. अरे नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है. मुंबई पुलिस की मदद करना आप लोगों की आदत है. हैं? नहीं नहीं, आप लोगों ने इतनी मदद की है कि अब शब्द इधर से उधर हो गए. मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों की मदद करना मुंबई पुलिस का फर्ज है. थैंक यू पांडे जी, थैंक यू. ओके, एंजॉय, हैव फन. अब मैं चलता हूँ. थैंक यू पांडे जी. थैंक यू पांडे जी. Once again, sorry, हाँ सॉरी. चलो भाई बेटे, हम भी चलते हैं. नहीं नहीं मेहता साहब, एक मिनट. टप्पू और टप्पू सर ने जो काम किया है उसके लिए चीयर्स तो बनता है ना. 3 चीयर्स फॉर टप्पू सेना. हिप हिप. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा चलिए बेटे, कल बोर्ड लगा देते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वाह 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 वाह, आज टप्पू की जितनी भी तारीफ करूं कम ही है. नोटिस बोर्ड को पेंट करके उसने मेरा दिल खुश कर लिया, दिल जीत लिया मेरा. वाह वाह वाह, आज आप टप्पू की तारीफ कर रहे हैं. हाँ करूंगा ही ना, उसने काम ही ऐसा किया है. कुछ भी कहो, आपकी टप्पू के लिए सोच बदली, टेम्पररी. फिर भी अच्छा लगा. कुछ भी कहो, लेकिन सोसाइटी को हिला दिया आपने आज. तुम पोपटलाल की जबान क्यों बोल रही हो? मैंने क्या हिला दिया? एक नोटिस बोर्ड के लिए पुलिस तक आ गई सोसाइटी में. एक मिनट, पुलिस को सोडी ने बुलाया था, मैंने नहीं. लेकिन सोडी भाई को पुलिस बुलाने का सुविचार आपने ही दिया था. सुविचार मार दिया ना ताना. ताना नहीं मारूं तो क्या करूं? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस आ गई सोसाइटी में, इतना बड़ा हंगामा हो गया, वो आपकी वजह से ही हुआ ना. एक मिनट, लॉजिकली स्पीकिंग ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, टप्पू की वजह से हुआ है. वाह, आ गए ना अपने मूल स्वभाव पे. अभी 1 मिनट पहले आप टप्पू की तारीफ कर रहे थे, अभी टप्पू अचानक शरारती बन गया. हर बात पे टप्पू ही कैसे दिखता है, आपको समझ में नहीं आता है. माधवी, उल्टा ये कहो कि टप्पू कुछ करता है तो हर बात में मैं ही दिखता हूँ. तो अभी इसमें टप्पू की क्या गलती है? उसने जो भी किया आपको खुश करने के लिए किया है ना. नहीं, मानता हूँ कि उसने मुझे खुश करने के लिए किया, लेकिन अगर वो बता के करता ना तो फिर ये हंगामा होता ही नहीं ना. लेकिन उसको बेचारे को आपको सरप्राइज देना था. अभी इसमें उसने क्या गलत किया बोलिए? अच्छा ही काम किया ना उसने. अच्छा काम करता है वो, लेकिन गलती से काम अच्छा हो जाता है उससे. बाकी अगर रेशियो निकाला जाए तो उसने मुझे परेशान ज्यादा किया है और अच्छे काम कम किए. हे भगवान, आपका और टप्पू का संबंध कोई नहीं समझ पाएगा. तो जाने दो ना, बहस क्यों करनी है, छोड़ दो. ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो. एक मिनट, सब्जी से याद है, खाली बस. आज तुमने तेंदुली की सब्जी क्यों बनाई? क्योंकि मुझे और सोनू को बहुत पसंद है. और मैं क्या खाऊंगा? आप खाना खाने वाले हैं यार. मुझे मजाक कर रही हूँ. बटाटे की सब्जी आपके लिए बनाई. मजाक कर रही. ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो. सभी सब्जियां ताजी ताजी है. ओह कम ऑन, ऐसा तो तू रोज ही बोलती है. क्योंकि मैं रोज ताजी सब्जी लाती हूँ कोमल भाभी. अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम रोज फ्रेश सब्जी लाती हो. हाँ, परसों मैंने पालक ली थी ना, उसको फ्रिज में रखा तो एक ही दिन में खराब हो गया. रोशन भाभी, आप फ्रिज में भाजी कैसे रखते हैं? कैसे मतलब? फ्रिज खोला, भाजी अंदर रखा और फ्रिज बंद कर दिया. नहीं रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप
फ्रिज में भाजी को रखते हैं किसमें? हाँ मतलब प्लास्टिक की थैली में। इसीलिए तो भाजी बिगड़ जाती है रोशन भाभी। क्यों? देखिए, आप कोई भी भाजी को कागज में बराबर लपेट के फिर फ्रिज में रखेंगे ना, तो भाजी बिगड़ेगी नहीं, अच्छी रहेगी। ओह मैम, देवेन, थैंक यू फॉर द टिप। मैंने कहा आपको टिप दी। टिप तो होटल में वो वेटर को देते हैं ना। अरे नहीं दया भाभी, वो अपनी सब्जी को कागज में रखने का जो नुस्खा बताया ना, उसे इंग्लिश में टिप्स कहते हैं। चला। ओह अच्छा। बोलो, ये टिप में भी कितना फर्क है। ये टिप अलग, वो टिप अलग, और वो बारिश वाला टिप तो अलग ही। बात है, आप सुबह से दिखे ही नहीं। अरे क्या कहूँ, परिवार में इतने प्रसंग होते हैं ना कि मुझे समय ही नहीं मिलता है। प्रसंग मतलब फंक्शन ना? हाँ, वही फंक्शन। अरे हाँ, वो सब छोड़ो। आप लोगों को याद है ना कि कल मेरे घर में किटी पार्टी है? हाँ? और हाँ, दया भाभी, आप आ रही हो ना? थैंक यू बबीता जी, पर सॉरी, कल मुझे काम है ना, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओह ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम। हाँ जरूर। वैसे दया भाभी, सुबह आप थी नहीं सोसाइटी में, नोटिस बोर्ड को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। हाँ, वो भीड़े बहन, सॉरी, हाँ टप्पू की वजह से भीड़े भाई को इतनी परेशानी हुई। अरे क्या सॉरी दया भाभी, उल्टा टप्पू ने जो भी किया अच्छा ही किया। नोटिस बोर्ड पुराना हो गया था ना, तो उसको कलर करके एकदम नया चकाचक बना दिया। इनको पता नहीं था ना पहले, तो ये थोड़े गुस्सा हो गए थे। नहीं, भिड़े भाई का गुस्सा टड्डन करेक्ट था। तो रोशन टड्डन घेलो छे, एकदम से पुलिस को बुला लिया। अभी जाने दीजिए ना, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे ये तू काय गो, तुझे बहुत पंचायत है। हाँ, सब्जी बेचना बंद करके अभी जासूसी चालू कर। अरे और क्या, हम लोग तो कोई नहीं। अरे आप लोग आ गए? अरे अंजलि भाभी, हम लोग कब से आए हैं, आप लेट हो आज। अरे वो सुबह के हंगामे की वजह से ना सब कुछ लेट चल रहा है। घर के काम में मुझे लेट हुआ, और पता है उसी हंगामे की वजह से तारक को ऑफिस जाने में भी लेट हुआ। आज तो तारक को ऑफिस में बॉस की डांट खानी ही पड़ेगी। आज सुबह यहाँ से गए थे तब उनका मूड उखड़ा हुआ ही था। मुझे पक्का यकीन है शाम को जब तारक वापस आएंगे ना, तो उनका मूड बिगड़ा हुआ ही होगा। लो, खाली खोटी चिंता करो। अंजलि भाभी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहता साहब का मूड कैसे ठीक करना है। हाँ, ये बात तो है। मैं तो कहती हूँ इस मामले में सभी पत्नियां मास्टर है। तारक आप आ गए? मैं नहीं, मेरा भूत आया है। ये कैसा जवाब है? अरे भाई, जैसा सवाल करोगी वैसा जवाब दूंगा ना अंजलि। ये क्या मतलब आप आ गए ऑफिस से? आया तभी तो नजर आ रहा हूँ ना। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी पता है? इनफैक्ट मैं कितनी एक्साइटेड थी। मैं तो सोच रही थी आप आके कहेंगे अंजलि आई मिस्ड यू, गुड इवनिंग। क्या इवनिंग में गुड है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार, ऐसा भी दिन होता है क्या? पूरा दिन इतना खराब। पहले तो नोटिस बोर्ड के चक्कर में इतना हंगामा हुआ सोसाइटी में, तो गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो गई, लेट हो गया। ऑफिस लेट पहुंचा तो आफ्टरनून में बॉस स्टार्टिंग ही भाई कि इतना लेट आ रहे हो। आफ्टरनून में बैड हो गई, फिर ओवर टाइम करना पड़ा, इवनिंग में बैड। कुछ भी अच्छा नहीं है इस दिन में। ऐसे में आदमी का मूड कैसे अच्छा रहेगा? आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका पूरा डे बिल्कुल गुड नहीं गया, पर माय पतिदेव, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, इससे आपका मूड एकदम गुड हो जाएगा। क्या? मैंने आपके लिए मस्त खाना बनाया है। खाने की तो बात ही मत करो, मुझे पता है तुम्हारा मस्त खाना कैसा होता है। मस्त खाना अभी पटक दोगी करेले ला के सामने। मस्त खाना क्या तारक, इज दिस अ वे टू टॉक? मैंने आज आपके लिए बनाया है GST। यार, दफ्तर में भी GST, घर में भी GST, क्या है क्या GST? GST मतलब गुलाब जामुन, साबूदाना वड़ा, तवा पुलाव। फिर से बोलो। ATM स्पेशल GST, गुलाब जामुन, साबूदाना वड़ा, तवा पुलाव। गुलाब जामुन, साबूदाना वड़ा और तवा पुलाव। कमाल हो गया, हो गया GST। क्या? ग्रेट सपर टाइम। चलो तो चलो चलो भाई चलो। भाई वाह, मनपसंद खाना खाने के बाद क्या खुशी मिलती है, इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। जिसका अंत भला सब भला। मेरा दिन बड़ा टेंस था, इतना गुड नहीं था, लेकिन अंततः खाना बढ़िया मिल गया, मनपसंद मिल गया, तो नाइट गुड हो गई।
पति का दिल कैसे जीता जाए, पति को खुश कैसे रखा जाए, ये कोई पत्नी से सीखे। इसलिए इस देश की सभी पत्नियों की जय हो। आप भी अपनी पत्नी को खुश रखिए और आप भी खुश रहिए, वो खुश रहेगी तो आपकी जिंदगी बड़ी खुशी से भरी रहेगी। तो मित्रों, जिंदगी में खुशी बड़ी जरूरी है, वैसे ही जैसे मेरे लिए मनपसंद खाना बड़ा जरूरी है। तो आज तो मनपसंद खाना भी मिला और खुशी भी मिली। दिन बीत गया, लेकिन नई सुबह जो होगी गोकुलधाम में वो कितनी मसालेदार होगी, क्या हंगामे होंगे, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। गुड मॉर्निंग। नाइस शॉट यार, वेरी ब्राइट कलर। थैंक यू। अरे अब तो कोई आया नहीं। मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओह ओ सोडी दा पुत्र गुरुचरण सिंह, रोशन सिंह सोडी उर्फ गोगी की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोगी। अरे बॉस, टप्पू सेना का सेनापति टप्पू कहाँ है? जल्दी आ यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टप्पू का नाम लिया और टप्पू हाजिर। अरे क्या हाजिर टप्पू, सबसे लास्ट आया है तू। अरे फ्रेंड्स, लेट तो होगा ना। अब टप्पू को कितने सारे काम होते हैं पता है ना। सुबह उठो, फिर फ्रेश हो, फिर नहाओ और फिर चेक करो कि कौन से कपड़ों में मैं स्मार्ट दिखूंगा, फिर बाल सेट करो, फिर परफ्यूम लगाओ और फिर बैग तैयार करके नीचे आओ। अब ये सब करने में टाइम तो लगेगा ना। टप्पू बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, वो सब छोड़ो, मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या क्या क्या? अरे हाँ, बताता हूँ। तो वो सरप्राइज है ये स्मार्ट वॉच। ये सुपर माइंड ब्लोइंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वाह यार टप्पू, 3 in 1। अरे पिंकू, वो स्मार्ट वॉच की तारीफ कर रहा है, उसके फीचर्स नहीं बता रहा है। हाँ गोली, पता है, मैं मस्ती कर रहा हूँ। तुम लोगों ने बहुत सारी स्मार्ट वॉच देखी होगी, लेकिन ये वाली एकदम लेटेस्ट है। अच्छा, अरे टप्पू दिखा ना जरा। हाँ जरा बता, क्या फीचर्स क्या है? अच्छा, देखो ये वाली इसमें। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। क्या बच्चे लोग इतने उत्साह के साथ क्या देख रहे हो भाई? अरे मेहता अंकल, टप्पू ने नई स्मार्ट वॉच ली है तो उसके फीचर समझा रहा है वो। अरे वाह। मेहता अंकल, ये देखिए मेरी स्मार्ट वॉच। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वॉइस इंस्ट्रक्शन, फिटनेस नोटिफिकेशन और इसमें इंटरनेट भी है। और ये वॉच ना हम फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई, टाइम बता दिए कि नहीं ये वॉच? ऑब्वियसली। मेहता अंकल, अब वॉच है तो टाइम तो दिखाएगी ना। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ टप्पू। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू वॉच। घड़ी तो हमारे पास भी है बेटा, लेकिन ये स्मार्ट वॉच नहीं है, लेकिन टाइम बिल्कुल ठीक बताती है। और अभी जो टाइम बता रही है उस हिसाब से ये कह रही है कि मुझे लेट नहीं होना चाहिए। कल भी लेट हो गया था नोटिस बोर्ड के चक्कर में। आज अगर लेट हो गया तो बॉस की डांट पड़ेगी, जो मैं नहीं खाना चाहता। चलो एंजॉय। हाँ, लेकिन एंजॉय का मतलब कोई नया हंगामा नहीं। हाँ चलो, बाय 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 बाय। ओए टप्पू, ये घड़ी टाइम दिखाती या नहीं, ये सवाल तो मैंने पूछना था। ये मेहता अंकल ने पूछ लिया, मैं क्या पूछूं? तो कुछ मत पूछ, तो सिर्फ वॉच देख। इंटरेस्टिंग घड़ी है ना गोगी? अरे मस्त घड़ी एकदम। हाँ टप्पू, ये तो चौथा फीचर है ना। अरे गोली, तू तो पीछे पड़ गया यार। अच्छा टप्पू, एक बात बता, ये स्मार्ट वॉच तो सब कुछ कर सकती है ना? यस, सब कुछ कर सकती है। अगर इस वॉच को हम लोग बोले एक पाव भाजी भेजना तो पाव भाजी भेज देगा वो। गोली, वो स्मार्ट वॉच है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो फिर काहे की स्मार्ट वॉच यार? अच्छा गोली, मतलब तुझे ये मजाक लग रहा है? नहीं, मतलब तुझे मजाक ही लग रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें कितनी कैलोरीज दिखा रही है। अब मैं दौड़ कर आता हूँ और जब मैं वापस दौड़ के आऊंगा तब इसमें दिखाएगा कि मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हुई और मैं कितने कदम भागा। ठीक है? वॉच। कमान कमान कमान। आ गया। दिखा। उठा डाल। वाह यार। अब देखो कितनी कैलोरीज बर्न हुई और मैं कितने स्टेप्स भागा, वो भी इसमें दिखा रहा है। बोलिए, अब बोल। अरे नहीं, मस्ती कर रहा था, माइंड ब्लोइंग है। वैसे इस वॉच की सबसे ज्यादा जरूरत तो गोली को है। मैं क्यों? मैं तो एकदम फिट हूँ। अच्छा गोली, इसे फिट नहीं फैट कहते हैं।
वैसे टप्पू ये स्मार्ट वॉच कितने की है? अरे हाँ, होगी कुछ 20,000 की। OMG 20,000? 20,000 bucks? By the way it's GR8 हाँ। ओ सोनू, ये कौन सी भाषा है? क्या बोला तुमने? इंग्लिश है बाबा। इंग्लिश होता है? हाँ, OMG मतलब Oh my God और GR8 मतलब ग्रेट। या इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ये हमारी यो लैंग्वेज है। देखा माधुरी, देखा? मैंने देखा, आपने नहीं देखा? ए वापस दिखा ना। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ये हमारी यो लैंग्वेज है। काय क्या वापस क्या दिखा? काय चाललंय काय? ये टप्पू के साथ रह के सुनो कि देखिए भाषा क्या हो गई है। अरे भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसको बिगाड़ना ही नहीं चाहिए। ये काय शॉर्ट फॉर्म में था? आजकल गुड मॉर्निंग को GM, फिर जोर से हंसने के लिए LOL, और वो क्या है, वो हंस के लोटपोट होते तो क्या बोलते हैं वो? रॉफल। रॉफल मैं समझाता हूँ। R फॉर रोस्टेड नान, O फॉर ओरेगनो पिज्जा, F फॉर फ्राइड पापड़ और L फॉर लड्डू। अरे काय छान है। एक्सप्लेनेशन में भी खाने की बात सूझ रही है उसको। नहीं मतलब आता बघा केवढं फोकस आहे म्हणजे कसला फोकस आहे, काय फोकस म्हणतात? अरे भाषा माँ समान होती है। अरे हमारे जमाने में। लेकिन भिड़े अंकल जमाना बदल गया है, ये हमारा जमाना है। हाँ, देखा। ये आजकल के बच्चों की यही परेशानी है, बीच में ही बोल देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना तो बीच में टोक दिया टप्पू ने, और यही आदत सबको लगती है। नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है। देखा, तुमने प्रूव कर दिया। तुमने बीच में बोला ना अभी। सुनो बेटा, याद रखना, बुरी आदत बाल की तरह होती है। अबो काय बोलताय तुम्ही? ये बुरी आदत और बाल का क्या संबंध है? अरे बुरी आदत और बाल समय पे ना काटो तो बढ़ते रहते हैं। याद रखो बच्चों, और जल्दी भागो, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है ना। कॉलेज के लिए टाइम है आंटी। वो टप्पू हमें स्मार्ट वॉच दिखा रहा था ना, इसके हमने रुके थे। अच्छा, कौन सी वॉच? ये वॉच, स्मार्ट वॉच। अगर आप इसे हाथ में पहनोगे ना तो आपका मोबाइल का आधा काम इससे हो जाएगा। अयो कितने छान। एक मिनट, ये सब तुम्हारे कॉलेज में चलता है? नहीं भिड़े अंकल, वो तो मैं सबको दिखाने के लिए लेकर आया था, बाद में बैग में रख दूंगा। अरे जो चीज बैग में ही रखनी, उसको लेके जाने की जरूरत ही क्या है फिर? वैसे कितने की है घड़ी? होगी 20,000 की। 20,000? देखा कैसे बोला इसने, जैसे 20 रुपए होगी 20,000। कीमत पूछी तो उसने जवाब दिया। लेकिन टप्पू, इतनी महंगी घड़ी लेने की जरूरत क्या थी? चलो ली तो ली, लेकिन सबको बताने की जरूरत क्या थी? अभी सब पे इसका बुरा असर पड़ेगा। सब बोलेंगे कि मुझे भी चाहिए। ये ठीक नहीं है, मुझे अभी जेठा को कंप्लेंट करनी चाहिए इसकी। लेकिन भिड़े अंकल, अरे भिंडी मास्टर, क्या हुआ? किसकी कंप्लेन करनी है? ये टप्पू की। अरे भिंडी मास्टर, तुझे क्या परेशानी क्या है? जब देखो तब तुझे टप्पू की कंप्लेन ही करनी होती है। मुझे लगता है तेरे और टप्पू के लिए अभी ये सोसाइटी में शांति हवन करवाना पड़ेगा। चाचा जी, हवन की नहीं, गहन विचार करने की जरूरत है टप्पू को। अरे लेकिन क्या टप्पू ने किया क्या, ये तो बता। देखिए ना चाचा जी, कितनी महंगी घड़ी पहन के आया है, 20,000 की। अरे मैं तो बोलता हूँ कि जेठालाल को इतनी महंगी घड़ी खरीद के देने की जरूरत क्या थी? नहीं भिड़े अंकल, आप गलत सोच रहे हो। ये वॉच मैंने खरीदी नहीं है। वो दुकान में ये स्मार्ट वॉच के सैंपल्स आए थे, तो नट्टू काका ने मुझे कुछ दिन के लिए पहनने दिए। हाँ, फिर भी लेकिन 20,000 की कोई घड़ी होती है चाचा जी? मेरा तो मानना है चाचा जी, जिस चीज का जितना काम होता है उतना ही दाम होना चाहिए। अभी देखो ना, इतनी महंगी घड़ी पहन के आया है और सबको दिखा रहा है, तो सभी बच्चों का मन होगा ना कि काश हमारे पास भी ऐसी घड़ी होती। सभी बच्चे जिद करेंगे अपने माँ बाप के पास कि हमें भी ऐसी घड़ी चाहिए। अभी सबके माँ बाप तो जेठालाल जितने अमीर नहीं है ना। नहीं, तेरी बात बराबर है भिंडी मास्टर। बच्चों, तुम में से कोई भी ऐसी घड़ी के लिए जिद नहीं करेगा, ठीक है? ओके दादाजी। टप्पू तू भी? हाँ, मैं जिद नहीं करूँगा। हाँ, कर लो सोनू। हो बाबा। बस क्या भिड़े अंकल, आपको टप्पू सेना पे भरोसा नहीं क्या? क्या अड़कला? नहीं। चलो अभी ये 20,000 की घड़ी सिर्फ टाइम दिखाती है, टाइम पे पहुंचाती नहीं है। निकलना पड़ेगा। चलो अभी। हाँ, चलो। बाय भिड़े अंकल, बाय। और सोनू संभाल के जाना, आराम से। अरे ध्यान रखना, इंसान स्मार्ट होना चाहिए, वॉच नहीं। जा कॉलेज तक छोड़ के आना। नहीं। अरे नहीं, जाना जा।
कॉलेज तक छोड़ के आया, और कोई सलाह देनी बाकी रह गई हो तो वो भी देते हैं। अरे भाई भिंडी मास्टर, हमारे बच्चे बहुत ही सुशील और संस्कारी है, बच्चों पे थोड़ा भरोसा रहा। चाचा जी मुझे पूरा भरोसा है अपनी सोनू पर। चलो माधवी बेटा, मैं चलता हूँ। अरे घर जा रहे हैं ना? चला आता। अरे भिड़े भाई, माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किस तरफ चलती है? मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, माधवी भाभी, याद है ना बबीता जी के घर आज किटी पार्टी है? अंजलि भाभी, वो कैसे भूल सकती हूँ। और मंदिर से मेरे लिए प्रसाद लाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? नक्की नक्की। चला चला। ओके बाय। आप लोगों को किटी पार्टी में कंटाला नहीं आता? आप लोगों को आता है सोडा शॉप पे कंटाला? अरे सोडा शॉप की तो बात ही निराली है। बस तो फिर हमारी किटी पार्टी की भी बात निराली है। अच्छा, ऐसा करते क्या हो किटी पार्टी में? धमाल। थैंक यू सो मच। ये ना एक तरह का स्पेनिश डांस है, इसे फ्लेमेंको कहते हैं। फ्लेमिंगो? नहीं, फ्लेमिंगो तो वर्ड है। दिस इज कॉल्ड फ्लेमेंको। ये साउदर्न स्पेन से ओरिजिनेट होता है। को तो बॉडी हुआ ना? रोशन भाभी गो गो। जॉन भाभी बोल रही हो तो? एक मिनट, काय चल रहे हैं? बबीता जी, आप वो करके दिखाइए ना। नहीं, वैसे मुझे डांस फॉर्म बिल्कुल नहीं आता है। वो तो बस मैंने 2-3 वीडियोस कल रात को देख लिया था ना, तो मुझे लगा ये डांस काफी आर्टिस्टिक और ग्रेसफुल है। सो आई थॉट थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। दिखाइए ना। नहीं, देखो मुझे नहीं आता है, फिर आप लोग हंसोगे मुझ पे। हाँ, अरे नहीं हंसेंगे बबीता। नहीं, और अगर हंसे तो हम कहाँ पर आए हैं? कम ऑन बबीता। बबीता जी, हम लोग नहीं हंसेंगे, आप प्लीज करिए। प्लीज। नहीं, चार्ली बाबा कितना भाव खाए। बबीता, नहीं हंसेंगे, आप करिए ना प्लीज। करिए ना। बबीता जी, हो जाए। आप लोग पक्का नहीं हंसोगे? पक्का। हम भी तुमको ज्वाइन करेंगे, ओके? तो मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओके। बबीता कहाँ गई? अंदर डांस के स्टेप्स देखने गई होगी इंटरनेट पे। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। क्या है बबीता जी? इस तरह के फ्लोई ड्रेसेस ना इस डांस फॉर्म में पहना जाता है। क्या है ना, इससे इस डांस की ब्यूटी और निखर के बाहर आती है। तो आप लोग रेडी हो? यस। बबीता जी, 1 मिनट। एक्चुअली इस डांस स्टाइल में ना फ्लेमिंगो डांस करते वक्त कभी-कभी मुंह में रोज भी रख के डांस करते हैं। सो गोकुलधाम महिला मंडल किटी पार्टी में फर्स्ट टाइम फ्लेमिंगो। रोशन भाभी गो। किधर जाऊं? अरे गो विद द म्यूजिक। आप लोग हंसना नहीं है प्लीज, मैं पहले से बोल रही हूं। ऑल द बेस्ट। बबीता, इनफ, वरना मेरी वजह से तुम्हें फ्लोरिंग चेंज करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे के भी पैर बहुत दुखने लगे ना। हाँ, उठने नाचे नहीं ऐसे कभी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ये कितना अलग डांस है ना, इसमें पैर पटक पटक के डांस करना पड़ता है। ऐसा ही है। कुछ भी कहो, पर मजा आ गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डांस स्टाइल, हाँ, एलिगेंट एकदम। हाँ, एकदम मेरी लाउडी की तरह एलिगेंट। हाँ, सारे डांस फॉर्म कितने मस्त है ना। गरबा हो, भांगड़ा हो, फ्लेमिंको हो या सालसा हो। सालसा सॉस भी होता है और डांस भी होता है। हाँ। मैं सालसा दिखाऊं? सालसा सॉस की सालसा डांस? सालसा डांस ने वाली। हाँ, ऑफ कोर्स, प्लीज। आज एकदम डांस पार्टी हो रही है। वैसे ये डांस भी कपल डांस है, where man leads and women follow, but still for our personal entertainment, ADM special salsa. अरे पता है, और एक तरह का लैटिन अमेरिकन डांस है, उसका नाम है चाचा। चाचा, ये नक्की सीनियर सिटीजन के लिए होगा ना? नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, ये चाय वाली डांस होगी। चाचा। मुझे आता है, मैं करके दिखाऊं? ऑफ कोर्स, प्लीज। क्या बात है। So watch it, okay? 1, 2, cha-cha-cha, 3, 4, cha-cha-cha. Left side cha-cha-cha, right side cha-cha-cha. अच्छा,
नाम बताऊं आपको? इंटरनेशनली फेम, ओके, बचाता। कौन बचाता? किसे बचाता? कहाँ बचाता? नहीं नहीं। किसी को कोई नहीं बचाता। इट्स अ डांस स्टाइल, बचाता। अगेन अ कपल डांस स्टाइल। ओके। बचाता। ये इतना वाइब्रेंट और रोमांटिक डांस स्टाइल है। यस, कपल्स डू इट वेरी वेल। तो आज पता चला इतने सारे प्रकार है नहीं डांस के। अलग दुनिया है। हाँ, दुनिया म्हणजे काय, किस कोने में क्या चलता है पता ही नहीं है हमें तो। अरे माधवी भाभी, डांस के क्षेत्र में भी स्तर बहुत आगे निकल गया है दुनिया में। एग्जैक्टली। हमें इस चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए और जाके पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। पता है दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी तरह तरह की चीजें हैं। एकदम सच्ची बात। बरोबर है बबीता जी, लेकिन घर से कहाँ टाइम मिलता है। अब बच्चे भी कॉलेज जाने लगे हैं। Right. और ये तो दिन भर घर में चाय चाय 10 बार चाय चाय। मेरा तो चाचा उधर ही हो जाता है घर में। बबीता जी 16 आने सच बात कही। एक्सपोजर की तो जरूरत है। वैसे मैं तो कहती हूँ हम सबको भी बाहर जाना चाहिए और उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पतियों को मनाने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। हाँ। ये घूमने की बात करो ना तो इनके 10 बहाने आ जाते हैं। जब टिकट मिलती है तब प्लान नहीं होता, और जब प्लान होता है तब टिकट नहीं मिलती। एकदम सही बात है। तो ये तो हर घर की कहानी है, लेकिन जो है जैसा है अच्छा है। हम गोकुलधाम में कितनी मस्ती करते हैं, कितना मजा आता है, नहीं कहा? हाँ, वो तो है। हम सब साथ साथ हैं और खुश खुश हैं। अरे वाह माधवी भाभी, आपका मंगलसूत्र बहुत सुंदर है। नया है क्या? अरे नहीं, पुराना ही है। पर क्या है, गोल्ड ज्यादा है ना तो महंगा है, इसलिए मैं बाहर पहनने में डरती हूँ। लेकिन आज किटी पार्टी थी ना तो मैंने सोचा आज पहन सकती हूँ। हाँ देखिए ना, बाहर तो आजकल कैसे कैसे किस्से हो रहे हैं। मैं भी गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी सोसाइटी में फंक्शन हो या अपनी किटी पार्टी हो तभी निकाल के पहनती हूँ। मैं पण नवू नवू લીધું છે જો ગોલ્ડની વીટી હાઈ ગોલ્ડનું બાજુબંધ। अच्छा, नाइस। एक्सक्यूज मी, हाँ आप लोगों ने एक बात नोटिस की? क्या? हम सब ने गोल्ड पहना है। That means we are no more middle class ladies. We are rich ladies dancing on flamenco, bachata, cha-cha and salsa. अरे सालसा से याद है, मुझे आप लोगों के लिए नाश्ता लाना है। मैं आती हूँ ना बबीता जी, हेल्प करने। ठीक है। वाटर सॉलिड होता बेचाता। बेचारा। अच्छा, एक और डांस फॉर्म होता है, अफ्रीकन डांस। कुछ ऐसा। ऐसा भी होता है डांस? कर कर होता होगा, मुझे क्या मालूम। सो कोमल भाभी, ये लीजिए गरमा गरम नाश्ता तैयार है। वाह बबीता जी, मस्त है एकदम। बहुत सोचो। लेकिन इसके साथ अगर कोल्ड ड्रिंक होता तो 4 चांद लग जाते। अरे हाँ, मैंने अब्दुल भाई को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा था, लगता है वो भूल गए। मैं अभी उनको कॉल। अरे नहीं, रहने दो, चलेगा। अरे एक मिनट कोमल भाभी, चलेगा क्यों? बबीता जी मंगवाइए। अरे पार्टी कर रहे हैं तो जम के पार्टी करते हैं ना। तो फिर मंगवा ही लो। भाई वाह, किटी पार्टी हो तो गोकुलधाम के महिला मंडल की तरह क्या धमाल हो रहा है। हंसी के हाईवे पे दौड़ रही इस किटी पार्टी की गाड़ी पे इस वक्त ब्रेक लगा है कोल्ड ड्रिंक की वजह से। महिला मंडल को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उन्हें इंतजार है कोल्ड ड्रिंक का। लेकिन एक लास्ट की बात बताऊं आपको, इन्हें मिलने वाली ये टकाटक चाय। ये टकाटक चाय क्या है? ये है कहानी का नया मोड़, जिसकी वजह से सब कुछ थम जाएगा। अब कैसे थमेगा, क्या होगा, क्या मोड़ होगा, भाई ये इस वक्त मैं अगर बता दूंगा तो कहानी का मजा किरकिरा हो जाएगा। आप तो ये सोचिए कि बस आपको आनंद उठाना है, तो यहाँ सब कुछ थमने वाला है इस टकाटक चाय की वजह से। लेकिन आपकी जिंदगी में हंसी का सिग्नल तो सदैव ग्रीन रहेगा, क्योंकि आप देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब्दुल भाई फोन नहीं उठा रहे। हाँ बबीता जी, वैसे ये नीचे जाने वाले हैं तो मैं इनको बोलती हूँ फोन करके कि अब्दुल भाई को याद दिलाए। हाँ कुछ ज्यादा ही आ गया बिल इस बार। हाँ बोलो माधवी, हो गई किटी पार्टी? नहीं, चल रही है। मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए फोन किया है आपको। हैं? हाँ। तुम लोग वहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे हो माधवी? आहो, आप लोगों जैसी पार्टी शार्टी करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें हमारे दोस्ती का ही नशा बहुत होता है, कर लो। ताना नहीं मार रही हूँ। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप नीचे जाने वाले हो ना तो जरा अब्दुल भाई को कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल दीजिए ना।
बबीता जी ने उनको फोन किया था, लेकिन लगता है शायद वो भूल गए हैं। अरे तो उसको फिर से फोन करो, लेके आ जाएगा वो। वो फोन उठा नहीं रहे हैं, इसलिए आपको बोल रही हूँ। आप जरा जा रहे हो तो बोल दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा तो भेज दूंगा, है ना? हाँ, अच्छा आपने थाली पीठ खाया? हाँ खा लिया। हाँ वेरी गुड। चला मीठे होते। हाँ हाँ, अच्छा मादी मादी, हाँ आई लव यू। हाँ 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 ये आई लव यू का जवाब दो। हाँ हाँ मेरा भी। हाँ मेरा भी मतलब? ठेवते मी। कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना? हाँ 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 तो बोल दो आई लव यू टू, बोलो। हाँ 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 मीटू मीटू बेटू बेटू। हाँ 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 बाय बाय। हेलो हेलो, मिट्टू मिट्टू का खेल। अच्छा अच्छा अच्छा, मी टू। ओह होशारत मैडम। हाँ वो बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। भाभी ये थालीपीठ क्या होता है? हाँ वो थालीपीठ मीन्स वो भाजनी, मतलब वो क्या मिक्स दाल का आटा रहता है, उसको ऐसा तवे पे ऐसा थापते हैं और फिर उसको पलट के ऐसा गरम गरम खाते हैं घी के साथ, मक्खन के साथ वगैरह। इतना टेस्टी लगता है। मैं ना अगले किटी पार्टी में थालीपीठ ही बनाऊंगी आप सबके लिए। पार्टी का मेन्यू फिक्स है? हाँ बेटे भाई। अरे भाई गाने सुनो, लेकिन फोन भी तो अटेंड करो। आपने फोन किया था? नहीं मैंने नहीं किया था, वो लेडीजों की किटी पार्टी चालू है ना बबीता जी के घर पे, उन्होंने फोन किया था तुम्हें। हाँ बबीता जी का मिस कॉल है। हाँ तो लेके जाओ कोल्ड ड्रिंक। हाँ अभी जाता हूँ। अरे ये क्यों लेके जा रहे हो? फ्रिज में से लेके जाओ ठंडा कोल्ड ड्रिंक। अरे भिड़े भाई वो फ्रीज नहीं चल रहा है ना, इसके लिए। लेकिन अब्दुल, कोल्ड ड्रिंक का अर्थ क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा ड्रिंक ना। भिड़े भाई ये कोल्ड ड्रिंक ठंडा नहीं है, तो इसे क्या हॉट ड्रिंक कहेंगे? कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक ही होता है ना। बराबर है बराबर है। तुम्हारी जितनी पीएचडी नहीं की मैंने कोल्ड ड्रिंक पे। जाओ जाओ, वो वेट करे, वो बर्फ डाल के पी लेंगे, जाओ। भिड़े भाई वो लॉन्ड्री की दुकान पे शंभू नहीं है, तो 2 मिनट के लिए आप मेरी दुकान देख सकते हैं प्लीज? हाँ कोई बात। थैंक यू। मैं यूं गया और यूं आया। ओके हाँ बोलिए। एक पेन देना। पेन कहाँ रखा है? आपको पता नहीं है आपने पेन कहाँ रखा है? एक मिनट, कहाँ रखा है अभी अब्दुल ने? ये ले। कितना हो भाई साहब? ओ सॉरी, वो नहीं पता। अरे दुकानदार हो के आपको पता नहीं पेन का दाम क्या है? नहीं मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। कमाल है, शिक्षक लोग भी धंधा करने लगे। ओ भाई साहब, वो जबान संभाल के बात करो। हाँ धंधा करता हूँ मतलब मैं ईमानदार शिक्षक हूँ, शिक्षा का धंधा नहीं करता। मैं मदरसे पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को। आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे अरे क्या हुआ भिड़े भाई? देखिए ना भाई साहब, मैंने इनसे एक पेन मांगा और इन्हें पेन का भाव भी नहीं पता और मुझसे ही बहस करने लगे। अरे भाई साहब ये दुकान मेरी है। हाँ अच्छा आपकी दुकान है? अरे जिसे काम पे रखा है उसे समझाइए, वरना आपका धंधा बंद कर देगा। अबो कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है? भाई साहब आपको गलतफहमी हो रही है, ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है। हाँ एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या लिया आपने? पेन लिया है ना? 10 रुपए। ठीक है। अरे मेरी दुकान है ये। सॉरी। कमाल है, कैसा आदमी था। सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई ना? नहीं कोई बात नहीं, तुमने कोल्ड ड्रिंक पहुंचा दिया? हाँ पहुंचा दिया, और आप भी आराम से घर पहुंच जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि किटी पार्टी बहुत ही लंबी चलने वाली है। नहीं वो तो चलने तो लंबी, लेकिन मुझे कहाँ आराम है भाई। घर में बहुत सारे काम है, साड़ी को इस्त्री के, सोसाइटी के बहुत सारे काम है। वाओ, थैंक यू। अच्छा हम लोग एक बार किटी पार्टी ना कहीं बाहर जाके करेंगे, है ना? ऑफ कोर्स मनाएंगे। अरे भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ यही है। चलिए भाई साहब। हैं? किसी के घर के मेहमान लगते हैं, और सब लोग तो किटी पार्टी में बिजी हैं। चलो पूछता हूँ। अरे शंभू, 2 मिनट दुकान देखना, मैं आता हूँ। हैं? जी हेलो, किसके घर जाना है? किसी के नहीं। अरे तो गोकुलधाम सोसाइटी का पता पूछकर ऐसे अंदर कैसे आ गए? कौन हो आप लोग?
देखिए हम यहाँ अपने काम से आए भाई साहब। अरे किसका काम, क्या काम? ऐसे अंदर आने का अलाउड नहीं है। हम ये बेचने आए हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बेचने आए हैं। ओहो, सेल्समैन हो, टैक्सी में आए हो और वो भी चली गई। अरे पूछो तो सही, किसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, सोसाइटी में कोई है कि नहीं, बस ऐसे चले आने का। सॉरी भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ आए। और हमें ये भी पता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ हाँ, अच्छे लोग तो रहते हैं, लेकिन ऐसे अचानक आ जाने से कोई मिलेगा नहीं। सॉरी बट प्लीज क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? जी कहिए। किससे बात करनी होगी, किससे मिलना होगा? सारी महिला मंडल तो किटी पार्टी में बिजी है। एक काम करता हूँ, सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े भाई से मिलवा देता हूँ। हाँ, चलेगा। वो कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे, अभी बुलाता हूँ। हाँ जी। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई। क्या हुआ अब्दुल? भिड़े भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। अच्छा, अभी आता हूँ। सालसा चाचा कितना पता जुदा डांस करके कितना मजा आ गया नहीं? जुदा नाश्ता पान। थैंक यू बबीता। ये लोग कौन है? अरे किसी के रिश्तेदार लगते हैं। अब्दुल भाई, ये लोग कौन है? भिड़े भाई आ रहे हैं, सब पता चल जाएगा। हाँ नमस्ते। नमस्ते। आप ही सेक्रेटरी है ना? हाँ मैं ही हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए क्या काम है? जी आपसे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी। हाँ। एक सेकेंड। हाँ देखिए, ये टकाटक चाय, इसके बारे में आपसे बात करनी थी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ मिली और ये है मेरे हस्बैंड भगत। ओहो, मिली भगत, नाइस कॉम्बिनेशन। मतलब कि सेल्स पर्सन है ये लोग। लेकिन ऐसे वैसे सेल्स पर्सन नहीं है। हमारा अपना एक तरीका है। रुकिए, आपको अभी बताते हैं। चाय टकाटक चाय, सबके मन को पाए। पापा हो या बेटा या हो बेटे की माए, चाय टकाटक चाय सबके मन को भाए। सुरसुर करके पियो, ना पीने में करो घाय। चाय टकाटक चाय, सबके मन को भाए। वाह छान। राइमिंग चेक। वो क्या ना कि असम में हमारा एक छोटा सा चाय का बगीचा है। वहाँ पे जितनी भी चाय बनती है, हम अलग अलग सोसाइटी में जाके बेचते हैं। अच्छा, ओके। एक मिनट, ये देखिए, ये सब हमारे रेगुलर कस्टमर्स है। ये देखिए, ये पार्ला में रहता है, 8 साल से हमारे कस्टमर है। ये देखिए, ये बैंड्रा में रहता है, पिछले 10 साल से ये हमारे कस्टमर है। और ये लोअर परेल वाले, ओहो, इनकी तो बात ही मत पूछिए, ये पिछले 20 साल से हमारे कस्टमर है। हमारे कस्टमर सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बल्कि हैदराबाद में भी। हैदराबाद के मशहूर गायक हमारे कस्टमर है। उनकी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। उनका शो शुरू होने से पहले और शो खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी टकाटक चाय ही पीते हैं। ओहो, अरे वाह। और यही नहीं, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ हमारी टकाटक चाय ही पीते हैं। वाह, अच्छी बात। तो क्या हम आपको 5 मिनट का छोटा सा डेमो दिखा सकते हैं? तो अभी जो किया था वो क्या, वो क्या? अरे ये तो सिर्फ हमारी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन था। अब हम हमारे चाय का डेमो देंगे आपको। ओह, अच्छा, चाय का डेमो? जी मैडम, अब हम हमारे हाथों से आपको चाय बनाकर पिलाएंगे। आप चखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ही आप लीजिएगा। अच्छा। जी, हमारा प्रोडक्ट बेचने का अपना एक तरीका है। ये नॉर्मल चाय नहीं है। इस चाय की पत्तियां बहुत ही रेयर है, आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेंगी।
अच्छा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चाय है। ओह, ऑर्गेनिक चाय पत्ती। Then तो it's going to be really expensive. बहुत महंगी होगी। बिल्कुल नहीं। अरे मार्केट में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो चीज जितनी महंगी होती है उतनी ही अच्छी होती है। इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि जो चीज का जितना काम है बस उतना ही उसका दाम होना चाहिए। करेक्ट। वेरी नाइस। बाहर चाय की कीमत 250 से 300 रुपए पर किलो होती है, लेकिन हमारी ये ऑर्गेनिक चाय की कीमत है 150 रुपए प्रति किलो। इससे सस्ती ऑर्गेनिक चाय अगर आपको और कहीं पे मिल जाए तो हम आपको आपके पूरे पैसे वापस दे देंगे। वाह, छानच है नहीं का? हाँ, 150 में जो स्वस्त है ना। हाँ। अब्दुल, तुम्हारी दुकान में जो चाय मिलती है वो तो 175 के ऊपर है। भिड़े भाई, मेरा थोड़ी चाय का बगीचा है, मार्केट से खरीदता हूँ और बेचता हूँ, लेकिन ये तो बहुत सस्ती है। हाँ, वो भी ऑर्गेनिक। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी चाय बहुत ही सस्ती है, क्योंकि हम घर घर जाके बेचते हैं। ना हमारे बीच कोई एजेंट है ना कोई व्यापारी, बस सीधे हम और हमारे कस्टमर्स। सर, इसीलिए हमारी चाय मार्केट में मिलने वाली चाय से सस्ती है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं चांगलं है, पर चाय पत्ती की हमें अभी जरूरत नहीं है, भरपूर है घरात नहीं का? हमारे घर में कोई चाय पीते नहीं है हम लोग, तो इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हंस को चाय बहुत पसंद है, पर हमने महीने भर का राशन भर लिया तो उसमें चाय पत्ती भी ले ली। और मैं अभी कुछ दिन पहले मॉल में शॉपिंग करने गई थी, तो उधर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, तो बहुत सारी चाय पत्ती ली। वैसे तो हम लोग घर में लस्सी पीते हैं। तारक को एसिडिटी है और एसिडिटी के लिए चाय अच्छी नहीं होती, इसीलिए तो मैं तारक को हमेशा ग्रीन टी पिलाती हूँ। मैडम, आप सबकी बात बिल्कुल सही है। फिलहाल आपको चाय पत्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हमारी चाय पत्ती की चाय चख के तो देखिए, आपको दूसरी जगह से चाय पत्ती खरीदने का मन ही नहीं करेगा। और रही बात एसिडिटी की, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारी चाय पत्ती के साथ हम एक स्पेशल मसाला देते हैं, बस उसे आप चाय में मिला दीजिए, एसिडिटी होगी ही नहीं। अच्छा? निश्चिंत होके आप हमारी टकाटक चाय का आनंद उठाइए। ये कोई आम और साधारण चाय की पत्तियां नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है आपकी चाय में खास? एक मिनट मैडम, ये देखिए, बड़े बड़े राजघरानों ने, नवाबों ने, महाराजाओं ने अपने हाथ से लेटर्स और सर्टिफिकेट्स दिए हमारी चाय पत्ती की तारीफ करते हुए। ये देखिए। ओह, राजघराने। ओहो। क्या बात है, वाह। ये लो। मुझे नहीं, तुम दे दो उनको, ऐसे बोल। थैंक यू। राजघराना और रजवाड़ा तो बहुत पुरानी बात है। आप दोनों को देखकर लगता नहीं कि आपकी इतनी उम्र है। अब्दुल, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आप ना मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये चाय पत्ती बेचने का धंधा हमारा आजकल का नहीं है, हमारी तीसरी पीढ़ी है जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। 3 generations? ओह, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय है। और ये सर्टिफिकेट देखिए। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। अरे, हे बघा केवढं मोठं आहे। हो, क्या बात है। वेरी गुड। इट्स ओके। हाँ, चांगलं आहे। चांगलं है। थैंक्स। और ये चाय की पत्ती 2 साल तक अच्छी रहती है। 2 साल तक? देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको चाय अच्छी लगे तो ही आप लीजिएगा। मुझे लगता है इन लोगों को हमारी बात का यकीन नहीं है।
हो सकता है कि इन्हें अभी चाय की जरूरत ना हो। कोई बात नहीं, हम दूसरे सोसाइटी में जाके देखते हैं। मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। नहीं, हम बाहर से ले लेंगे। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, हम लोग ने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। थैंक यू। कोई बात नहीं, हम बाजू वाली सोसाइटी में जाके देखते हैं। ओहो, आपको क्या लगता है? माधवी, मुझे क्या पता, अभी चाय तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है ना। वैसे लोग मुझे सही लगे। कैसे आप दोनों तरफ से बोल रहे हैं? एक बार कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है, एक बार कह रहे हैं कि सही लोग हैं। अभी कैसा निर्णय कैसा? नहीं मतलब अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। आप रहने दो, मैं इनको पूछती हूँ। कोमल भाभी, महाराजाओं के लेटर्स और सर्टिफिकेट्स है तो आई एम श्योर कुछ तो बात होगी। हो ना? एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन। हाँ, और एक्चुअली हम लोग तो चाय पीते ही नहीं है, तो इसलिए मैं तो जरा कंफ्यूज्ड ही हूँ। डेमो देख लेते हैं, अगर पसंद आई और सच में बहुत अच्छी होगी तो थोड़ी बहुत ले लेंगे। हाँ, तो डेमो लेना है तो उनको बुला लेते ना, अभी गेट तक ही पहुंचे होंगे। हाँ। चाय सस्ती भी है और 2 साल तक टिकती भी है ना? अब्दुल भाई जरा बुलाइए ना पटकन उनको। हाँ बोला। उनको टैक्सी नहीं मिली। अरे रुकिए, मेरी भगत जी रुकिए, जरा रुकिए, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे? रुकिए, देखिए आपको अंदर बुला रहे हैं, वो आपको डेमो दिखाना है ना, वो देखने के लिए बुला रहे हैं अंदर। यस, अरे थैंक यू। चलो आइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें एक मौका दिया। अरे नहीं त्याग कर। वैसे चाय कहाँ बनाएंगे? अरे मेरे घर पे जाके बनाते हैं ना। वैसे मेरे घर में भी चल सकते हैं, आ जाइए, इट्स ओके। देखो, किसी के भी घर पे जाने की जरूरत नहीं है। हम सबके पास एक ऐसा हाउस है जहाँ पे हम सब क्लब हो सकते हैं। क्लब हाउस। चला। एक मिनट, क्लब हाउस में सब एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन चाय बनाएंगे कैसे? गैस, दूध, शक्कर, चाय, सब सामग्री ये कैसे क्लब करेंगे? टेंशन मत लीजिए, हम अपने साथ चाय का सामान, चीनी, दूध, शक्कर और गैस, ये सब अपने साथ ही रखते हैं, ताकि हमारी वजह से हमारे कस्टमर्स को कोई भी तकलीफ ना हो और उनका 1 रुपए का भी नुकसान ना हो। क्या बात है, मस्त। तो चलिए सब क्लब हाउस में चलते हैं। मैं हंस को बुला लेती हूँ, ऑर्गेनिक चाय के बारे में सुन के खुश हो जाएंगे। हाँ, ये आत्मदे। थैंक यू। चाय वाले आने वाले हैं, मैंने कहा था ना आपसे, और चाय वाले आ गए गोकुल धाम, और तमाम लोग टकाटक चाय पीने के लिए बेताब हैं। लेकिन कौन है ये चाय वाले? क्या ये सचमुच चाय पिलाना चाहते हैं या इनका मकसद कुछ और है? वैसे मकसद 2 किस्म के होते हैं, अच्छा और बुरा। अगर अच्छा मकसद है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर बुरा मकसद है तो क्या? भाई अपने दिल की धड़कनों को थाम के रखिए, क्योंकि थमी हुई धड़कनों के अंदर जब हास्य का तड़का लगेगा तभी तो कहानी का खट्टा मीठा स्वाद आएगा आपको। तो चाय की कहानी में क्या नया मोड़ आता है, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, टकाटक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.